दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जंगल यानी कि अमेज़न का जंगल और दोस्तों साथ ही साथ पूरी पृथ्वी का हार्ट कहे जाने वाला अमेज़न का जंगल जो कि पूरी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन हमें देता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अमेज़न जंगल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों अमेज़न जंगल पूरी दुनिया में इतना बड़ा है और साथ ही साथ इसका विस्तार कुल 9 कंट्रियों में फैला हुआ है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना और इसी तरह इन 9 कंट्रियों से मिलकर अमेज़न का जंगल बना हुआ है। अमेज़न का जंगल कुल 9 कंट्रियों में फैला हुआ है जिसमें से ज्यादातर उसका हिस्सा ब्राजील में 60%, पेरू में 13% और कोलंबिया में 10% फैला हुआ है और अदर कंट्री में बाकी सब विस्तार फैला हुआ है। दोस्तों अमेज़न के जंगल में 4 बिलियन पेड़ आए हुए हैं और ये इतना घटादार है कि सूरज की किरण भी जमीन तक नहीं पहुंचती है और कभी कभी तो बारिश भी जमीन तक नहीं पहुंचती है। अमेज़न का जंगल इतना बड़ा है और इतने पेड़ पौधे हैं कि पूरी दुनिया का 62% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा अमेज़न जंगल से ही आता है। अब दोस्तों बात करते हैं अमेज़न जंगल के एरिया की। तो दोस्तों अमेज़न जंगल का एरिया 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है जो कि हमारे भारत देश से भी कहीं ज्यादा गुना बड़ा है। दोस्तों ये जंगल इतना बड़ा है कि पृथ्वी का 4% हिस्सा यही जंगल कवर करता है और साथ ही साथ अमेज़न जंगल में अमेज़न नदी आई हुई है जो कि पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। और बात करते हैं पानी की स्टोरेज की, तो पानी की स्टोरेज के मामले में दुनिया की सबसे पहले नंबर की नदी है और साथ ही साथ दुनिया की 20 ऐसी नदियां हैं जिनका पानी अमेज़न नदी में जाता है और अमेज़न नदी इन पानी का स्टोरेज करती है। दोस्तों अमेज़न का जंगल इतना घटादार है कि यहाँ 17,000 पेड़ों की प्रजाति पाई जाती हैं और साथ ही साथ 30,000 से भी ज्यादा कीड़ों की प्रजाति पाई जाती हैं और अमेज़न के जंगल की नदियों में 5,000 से भी ज्यादा फिश की प्रजाति पाई जाती हैं और साथ ही साथ अमेज़न के जंगल में 3,000 से भी ज्यादा स्पाइडरों की प्रजाति पाई जाती हैं जिनमें से कई सारी प्रजाति जहरीली होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों 120 प्रकार की मेंढक की प्रजाति पाई जाती हैं और वो भी एकदम जहरीले होते हैं। दोस्तों इंसान इनको देखते ही भाग जाता है क्योंकि दोस्तों इन मेंढकों में इतना जहर होता है कि एक ही बार में 10 लोगों को मार सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ के जो आदिवासी रहते हैं वो भी इनसे बहुत ही सावधान रहते हैं। अमेज़न का सबसे खतरनाक सांप यानी कि एनाकोंडा। दोस्तों भले ही ये सांप जहरीला नहीं होता है मगर सांपों की प्रजाति में सबसे ताकतवर सांप एनाकोंडा को ही कहा जाता है। दोस्तों ये इतना ताकतवर होता है कि बड़े बड़े प्राणियों को भी ये निगल जाता है। इस सांप की लंबाई 30 से 40 फीट होती है और दोस्तों ये ज्यादातर सांप दलदलिया इलाकों में और पानी वाले इलाकों में देखने के लिए मिलता है। अमेज़न का जंगल रहस्यों से भरा हुआ है। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ एक ऐसी नदी है जिसका पानी बहुत ही गर्म रहता है जिसका टेम्परेचर 110 डिग्री रहता है। गर्म पानी की इस नदी को यहाँ के आदिवासी स्वर्ग की नदी भी कहते हैं और साथ ही साथ आदिवासियों में किसी की भी मृत्यु होती है तो उसे जलाया या दफनाया नहीं जाता है बल्कि इस नदी में फेंका जाता है क्योंकि इन लोगों का ऐसा कहना है कि इसके कारण उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अमेज़न का यह जंगल पूरी दुनिया के लिए एक प्राकृतिक खजाना है। साथ ही साथ दोस्तों अमेज़न के यह जंगल में कई सारी प्राकृतिक सुंदर जगहें देखने के लिए मिलती हैं तो कई सारी बहुत ही खतरनाक जगहें देखने के लिए भी मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अमेज़न के यह जंगल को रहस्यमय जंगल भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये जंगल रहस्यों से भरा हुआ है। मगर दोस्तों कई सारे लोग जो कि इन जंगलों के बड़े बड़े पेड़ों को काटते काटते इन जंगलों का नाश करते जा रहे हैं। तो कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि इन पेड़ों को काटते हुए बचाते हैं और नए पेड़ लगाते हैं ताकि पूरे दुनिया के लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता रहे। साथ ही साथ दोस्तों अमेज़न के जंगल में कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिन पे आज भी विज्ञान रिसर्च कर रहा है ताकि उनमें से दवाई बनाई जा सके और इन दवाइयों का इस्तेमाल मानव जीवन के लिए और अन्य भी क्रियाओं के लिए किया जा सके। अमेज़न का जंगल पूरी दुनिया के लिए एक प्राकृतिक खजाना है। दोस्तों अमेज़न के जंगल के कारण ही आज पूरी दुनिया के लोगों को
पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रहा है और साथ ही साथ पानी भी मिल रहा है। और अमेज़न के जंगल के कारण ही आज पूरी दुनिया में बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है। इसलिए दोस्तों हमें ऐसे जंगलों की सुरक्षा करनी चाहिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और ऐसे जंगलों का निर्माण करना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता रहे और साथ ही साथ पानी भी मिलता रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे चैनल पे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।